वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करना है और चैप्टर का जो नाम है वो रेशनल नंबर है। तो 1C में कहता है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। इस तरीके के रेशनल नंबर को ऐड करने आप लोगों को आता होगा, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि -2/5 एंड 4/5 इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, आप लोग जानते होंगे कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी हमारे पास सेम हो जाता है, और जब LCM सेम आ जाए तो हम न्यूमरेटर जैसा है उसी तरीके का लिख लेते हैं। बीच में प्लस का साइन देंगे क्योंकि ऐड करना है हमको, और फिर इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2/5, ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी हम जिस नंबर के पहले प्लस का साइन होता है उसमें से घटाते हैं, तो 4 में से हम 2 को घटा लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 - 2। 4 के पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ होता है। इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्या है, -6/11 एंड -4/11। सिंपल सा प्रश्न है, हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा के लिख भी सकते हैं, जो पहले नंबर क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था। -6/11 प्लस, और यदि इसके बगल में माइनस लिखना हो तो हम इस माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख लेंगे। इससे साइन चेंज करने में मुझे आसानी होगी। तो क्या करेंगे हम, -6/11 और ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और 4/11। देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो LCM भी सेम ही होगा, यानी 11। अब LCM और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया तो न्यूमरेटर भी एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। हो गया। अब आंसर क्या आएगा, तो साइन याद है आपको, तो माइनस और माइनस मिल के प्लस होता है, लेकिन साइन लिखते हैं हम माइनस का, तो फिर प्लस का क्या काम है, प्लस नंबर को कर लेते हैं। तो 10/11 ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। फर्स्ट का थर्ड कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड में है -11/8 एंड 5/8। इसको हम इसी तरीके से फिर से लिख लेंगे 11/8 प्लस 5/8। डिनोमिनेटर सेम है तो LCM फिर से सेम हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और LCM और डिनोमिनेटर दोनों यदि सेम आ गया तो न्यूमरेटर भी जैसा होता है वैसा हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जिस नंबर के पहले प्लस का साइन होता है उसमें से हम माइनस करते हैं दूसरे वाले को। तो 5 में से हम 11 को माइनस करेंगे, कैसे हो पाएगा, कम से ज़्यादा तो हम घटाते नहीं हैं, तो उसके लिए हम माइनस लिख लेंगे, माइनस लिख के घटा लेंगे। तो 5 में से 11 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा, और /8 ये आंसर हो सकता है। या फिर ये कटने वाला है तो हम काट भी लेंगे, 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, -3/4। आंसर में क्या दे रखा है आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 है। चार में कहता है -7/3 एंड 1/3। एकदम सिंपल है। ये भी उसी तरीके से -7/3 प्लस 1/3। LCM 3 आएगा और फिर हम सेम नंबर ही लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ भी क्या है, हमको कम में से ज़्यादा को घटाना है तो माइनस आएगा और 7 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 6/3 हो जाएगा। कटने वाला है तो काट लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2। नीचे 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। एकदम सिंपल है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कहता है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये भी ऐड ही करना है, तो चलो ऐड करके हम देख लेते हैं क्या करना है इसमें, कैसे। क्वेश्चन है कि 3/4 एंड -3/5 इसे ऐड करना है। तो ऐड करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर का LCM निकाला जाता है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में LCM सेम आ रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 3/4 प्लस -3/5। फिर 3/4 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस -3/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का। तो LCM कितना आता है, LCM आपको ऐसे आता होगा, ऐसे वाला। तो ये तो LCM एक 4 से डिवाइड हो जाएगा और एक 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब LCM किसी का ना निकले, यदि डिफरेंट नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 5 = 20 हो जाएगा इसका LCM। तो हमने 20 लिख लिया। अब फिर डिवाइड करेंगे हम किससे, LCM को डिवाइड करेंगे हम डिनोमिनेटर से अलग अलग, एक बार 4 से एक बार 5 से। तो 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो यहाँ 5 लिख लिए और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, फिर 5 से ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो जितना टाइम्स में डिवाइड होगा इसको हम 4 लिख लिए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला न्यूमरेटर से। एक हम डिटेल में समझाने के लिए बता दे रहे हैं, इसके बाद हम ये वाला प्रोसेस सॉर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 - 12/20। आंसर क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 3/20। ये हो गया हमारा आंसर। बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं इसी का सेकेंड वाला। 5/8 एंड -7/12 है। इसको भी ऐड करना है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं। प्लस कर लेंगे और -7/12 लिख देंगे। फिर 5/8 ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -7/12। अब LCM निकालेंगे 8 और 12 का LCM। तो LCM आपको आता होगा ऐसे, 2 से 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब नहीं होगा
तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, एलसीएम आ गया। अब इसको क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से अलग अलग, एक बार 8 से एक बार 12 से। तो 8 से कितना टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स में। अब यही वाला जो स्टेप है हम शॉर्ट कर लेंगे। मन में याद रखेंगे कि 8 से 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ और जो 3 आया है उसको 5 से हम मल्टीप्लाई करके 15 लिख देंगे। माइनस का साइन रहेगा तो माइनस लिख देंगे, यदि प्लस का साइन होता तो प्लस लिखते हैं। 12 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर उस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। एक ये वाला स्टेप हमारा शॉर्ट हो गया है। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1/24, ये हमारा आंसर हो गया। एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसका, 3 में है -8/9 एंड 11/6। -8/9 एंड 11/6। इसको भी हम उसी तरीके से बना लेंगे, 8/9 प्लस 11/6। एलसीएम 9 और 6 का निकालना है हमको, तो 9 और 6 का एलसीएम ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 से और ये 2 से। तो अब नहीं होगा तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे कि जो हमारा एलसीएम आया है उसको अलग अलग, एक बार 9 से डिवाइड करेंगे और एक बार 6 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से कितना टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16, प्लस 6 से 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33। अब क्या करेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हमेशा ज़्यादा वाला में से कम को घटाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा में से कम घट जाएगा, माइनस लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो 33 में से 17 को हम माइनस करेंगे, 33 में से 17 नहीं 16 है, तो 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17, यानी 17/18 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। 4 में क्या है, -5/16 एंड 7/24। -5/16 एंड 7/24, 7/24 है। तो लिख लेंगे हम -5/16 प्लस 7/24। फिर एलसीएम आएगा 16 और 24 का, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे इसका 2 से, यहाँ 8 और यहाँ 12, फिर से 2 से 4 और 6, फिर से 2 से 2 और 3। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 2 जा 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा। एक बार अलग अलग फिर से इन दोनों से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 से 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 3 जा 15, प्लस ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाया जाता है, लेकिन प्लस वाला बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो छोटा है, तो छोटा में से बड़ा घटता नहीं है, इसीलिए माइनस लिख लेते हैं। और अब 15 में से 14 को कर लेंगे तो -1/48 हमारे पास ये आंसर आ गया। सिंपल सा है। आप इसी तरीके से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं ये वाला बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर
7, 8 और 9 ये सेम तरीके का है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख लेंगे और 1 लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं, बाकी को आप खुद से कर लेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है